अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज के वीडियो हम बनाएंगे एंड्रॉयड जावा में रिसाइकलर व्यू और देखेंगे स्टेप बाय स्टेप के किस तरह से ये मुकम्मल कंप्लीट होता है। इसके स्टेप्स हमारे पास टोटल 5 होंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम अपने मेन एक्टिविटी के XML में एक रिसाइकलर व्यू को ऐड करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और इसको स्टार्ट करते हैं। यह है हमारे पास मेन एक्टिविटी की लेआउट। इसको मैंने यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन किया है। आप देख रहे हैं कि मेरा ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर इसका जो मेन इसकी लेआउट है वो हमने कर ली है लीनियर लेआउट और इसके ओरिएंटेशन को हमने कर लिया है वर्टिकल। आ जाएंगे डिज़ाइन के अंदर और यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे रिसाइकलर व्यू और इसको यहाँ से ड्रैग करके इस तरह इसके ऊपर लाके छोड़ देंगे। इसकी आईडी को हम करेंगे RB1 कैपिटल में। हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप में, जो कि है डिज़ाइन ए सिंगल लिस्ट आइटम। यानी कि हमारा जो रिसाइकलर व्यू होगा वो एक लिस्ट के मानित होगा और उसमें एक लिस्ट की जो आइटम होगी उसका जो डिज़ाइन है वो कैसा होगा वो अब हमने यहाँ पर बनाना है। आ जाएंगे हम यहाँ पर लेआउट में, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में आ जाएंगे, लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे। इसका नाम हम रखेंगे यहाँ पर इस तरह से लिस्ट अंडरस्कोर आइटम। इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे और इसका XML हमारे पास आ गया है। उसी तरह से इसके लेआउट को हम कर देंगे लीनियर, ओरिएंटेशन को हम कर देंगे यहाँ से वर्टिकल। अब हमने यहाँ पर एक और लीनियर लेआउट लेनी है और इसको इस तरह से यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। मैच पेरेंट इसकी विड्थ होगी और इसकी हाइट होगी रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन इसकी होगी हॉरिजॉन्टल। अब इसके अंदर हमें चाहिए एक अदद इमेज व्यू। विड्थ इसकी होगी 100 dp और इसकी जो हाइट है वो भी हम रखेंगे 100 dp। इस तरह से इसको क्लोज करेंगे। आईडी को हम कर देंगे इस तरह से IM1। यहाँ पर हमें एक चाहिए टेक्स्ट व्यू। विड्थ को कर देंगे हम रैप कंटेंट, हाइट को भी कर देंगे रैप कंटेंट। इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिख लेंगे फिलहाल, जो कि होगा ABC। इसको पैडिंग दे देंगे हम 20 dp और टेक्स्ट के साइज को हम कर देंगे 26 SP और यहाँ पर इसकी आईडी को हम सेट करेंगे इस तरह से करके TV1। और यहाँ पर हम ऊपर वापस आएंगे और ये जो हमारी मेन लीनियर लेआउट है इसकी हाइट को हम कर देंगे यहाँ से मैच पेरेंट के बजाय 100 dp। अब हमारा दूसरा स्टेप मुकम्मल हुआ। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे स्टेप पे, जो कि है क्रिएट मॉडल क्लास। यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर और यहाँ पर करेंगे राइट क्लिक और करेंगे इस तरह से न्यू जावा क्लास। इसका नाम हम रखेंगे मॉडल फ्रूट। ये हमारे पास क्लास आ चुकी है। यहाँ पर हमें 2 चीज़ें चाहिए। आपके प्रोजेक्ट में या आपकी एक्टिविटी में जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपने यहाँ पे सारी डिफ़ाइन करनी है। हम चूँकि सिंपली इसको समझ रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। एक होगी हमारे पास इमेज, इंट उसकी टाइप है। दूसरी चीज़ है स्ट्रिंग, जो कि है हमारा नेम, यानी कि फ्रूट की एक इमेज होगी और एक फ्रूट का नेम होगा। इतना ही हमारा यहाँ पर काम है। हमारा मॉडल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमारा स्टेप नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हम इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। अब हम आ जाएंगे अपने स्टेप नंबर 4 में, जो कि है क्रिएट अडाप्टर क्लास। इस वीडियो में ये वाला जो स्टेप है ये बहुत अहम है। इसको आपने गौर से देखना है। इसको हम बनाएंगे। इसके अंदर मजीद टोटल 4 स्टेप्स के अंदर इसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे न्यू का और यहाँ पर जावा क्लास को सिलेक्ट करेंगे। इसका नाम हम रखते हैं मेन अडाप्टर। इस तरह से हमारी ये क्लास यहाँ पर रेडी होकर हमारे सामने आई है। इसके अंदर टोटल 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने एक क्लास बनानी है। पब्लिक क्लास लिखेंगे व्यू होल्डर। इसको हमने एक्सटेंड करवाना है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से। इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर एक रेड लाइन अपीयर होगी। इस लेफ्ट साइड पे एक बल्ब आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास कोड का एक ब्लॉक ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। यहाँ पर हम इस तरह से अपने 2 अदर ऑब्जेक्ट्स ले लेंगे जो कि हमारे मॉडल के अंदर हैं। एक इमेज व्यू है और एक टेक्स्ट व्यू है। इसका नाम रखेंगे फूड इमेज, टेक्स्ट व्यू का नाम रखेंगे फूड नेम। ये हमने दोनों चीज़ें यहाँ से कट की हैं और इसको हमने यहाँ पर इस जगह पे पेस्ट करना है। अब यहाँ पर वापस आ जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे जो हमारा फूड इमेज होगा। इसको करेंगे इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID r.id.im1। ये IM1 क्या है? ये जब हमने अपने लिस्ट आइटम को डिज़ाइन किया था XML में, यहाँ पर हमने अपने इमेज व्यू की जो ID रखी थी ये IM1 है। अब हमने वापस आ जाना है इस जगह पे और करेंगे यहाँ पर फूड नेम। ये हो जाएगा इस तरह से आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID r.id.tv1। ये TV1 क्या है? हमारे इस लिस्ट आइटम डॉट XML के अंदर जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसकी ID है TV1। ये हमने यहाँ पर इस क्लास के अंदर हमारा पहला स्टेप यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब हम इसको यहाँ से इस तरह मिनिमाइज़ कर देते हैं।
हमारा सेकंड स्टेप ये होगा कि हमने यहाँ पर जो पब्लिक क्लास मेन अडाप्टर है इसको यहाँ से इस तरह से एक्सटेंड करना है। रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर लिखेंगे और इस तरह से एंगल ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे ये चीज़ मेन अडाप्टर डॉट व्यू होल्डर। इस तरह से करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये रेड लाइन आ रही है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से राइट क्लिक किया है, शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन किया है। इस तरह से हम करेंगे इम्प्लीमेंट मेथड्स को सेलेक्ट। यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड्स आ गए हैं, इसको तीनों को सेलेक्ट करके ओके किया है। तो अब देखिए कि यहाँ पर मेरे पास 3 अदद ब्लॉक ऑफ कोड्स बन के ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 2 यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। अब हमने करना है अपना स्टेप नंबर 3। यहाँ पर आ जाना है वापस टॉप के ऊपर, अरे लिस्ट लेनी है और इसको मॉडल फ्रूट्स इसके अंदर रखना है। इसका नाम हम रखेंगे लिस्ट। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एक ले लेना है। अब हमने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और आ जाना है जेनरेट और यहाँ पर हमने करना है कंस्ट्रक्टर। और ये दोनों चीज़ें जो भी हमने लिखी हैं इन दोनों को पकड़ना है और इसको ओके कर देना है। ये हमारा स्टेप नंबर 3 भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। हमारी इस मेन अडाप्टर क्लास का 1 अदद कंस्ट्रक्टर और 2 अदद ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हमारे पास बन के आ चुके हैं। स्टेप नंबर 3 मुकम्मल हुआ। अब हम करेंगे अपना स्टेप नंबर 4। ये जो 3 मेथड्स ऑटोमेटिकली इसने हमें बना कर दिए थे, इन तीनों के अंदर हम थोड़ा थोड़ा कोड लिखेंगे और हमारी ये क्लास मेन अडाप्टर मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पर हमारा है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। इस ब्लॉक के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे इस तरह से, व्यू लेंगे, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट जो कि अभी हमने ऊपर डिफाइन किया है ये वाला डॉट इन्फ्लेट, और इसके अंदर हम दे देंगे आर डॉट लेआउट डॉट लिस्ट आइटम जो कि हमने यहाँ पर एक्सएमएल का एक डिज़ाइन बनाया था। और इसके आगे हम इस तरह से कोमा लगा के पेरेंट लिखेंगे और उसके आगे यहाँ पर फॉल्स लिख के इसको आगे सेमीकोलन दे देंगे। अब हमने ये जो रिटर्न है इसके अंदर क्या करना है, सिंपली न्यू करके व्यू होल्डर और इसके ब्रैकेट में हमने व्यू दे देना है जो कि अभी हमने इस लाइन के अंदर बनाया है। ये हमारा ये वाला जो कोड का ब्लॉक था ये मुकम्मल हुआ। अब हम आते हैं नीचे ऑन बाइंड व्यू होल्डर के ऊपर। यहाँ पर हमने जो कोड लिखना है वो इस तरह से है कि फाइनल लिखेंगे, मॉडल फ्रूट एक ले लेंगे, इसका नाम फ्रूट रख लेंगे और ये हो जाएगा लिस्ट डॉट गेट, आगे आ जाएगी पोजीशन, आगे सेमीकोलन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे होल्डर डॉट फूड इमेज, फ्रूट डॉट इमेज हो जाएगा। ये जो फ्रूट मॉडल के अंदर हमारी इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमने 2 चीज़ें डिफाइन की थी अपने मॉडल फ्रूट में। तो पहली चीज़ और दूसरी चीज़ हम इसको यूज़ करेंगे अपने इस वाली क्लास के अंदर। इसी तरह से एक और लाइन जो मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, होल्डर डॉट फूड नेम हो जाएगा, सेट टेक्स्ट हो जाएगा और ये हमारी फ्रूट डॉट नेम हो जाएगा। इतना हमारा काम है, ये यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। ये जो तीसरा हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है गेट आइटम काउंट वाला, इसके अंदर रिटर्न 0 की जगह हम लिख देंगे सिंपली इस तरह से लिस्ट डॉट साइज़। इतना हमारा काम है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 4 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में और ये स्टेप नंबर 5 को मुकम्मल करते हैं और उसके बाद अपने एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो आ जाते हैं वापस, इनको मैं क्लोज़ करता हूँ, इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ। मेन एक्टिविटी डॉट जावा क्लास को मैंने ओपन किया है। यहाँ पर सबसे ऊपर मुझे चाहिए होगी अपना रिसाइकलर व्यू। इस तरह से करेंगे, इसका नाम मैं RV1 ही रख लेता हूँ। यहाँ पर हमने अपने इस रिसाइकलर व्यू को अपनी एक लिस्ट प्रोवाइड कर देनी है और वो ये हमें शो करवा देगा। अरे लिस्ट किस चीज़ की होगी, फ्रूट्स की। मॉडल फ्रूट यहाँ पे आ जाएगा, इसका नाम हम लिस्ट रखेंगे और ये हो जाएगा न्यू अरे लिस्ट। अब हमने अपनी लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स को ऐड करना है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ड्राइबल्स में मैंने 4 फ्रूट्स की इमेज यहाँ पर मैंने पेस्ट की हुई हैं। आप कोई भी 4 फ्रूट्स की इमेजेस लेके इसको कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी लिस्ट को मैनुअली पॉपुलेट करना है, लेकिन इससे पहले मॉडल फ्रूट को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमने 2 चीज़ों को डिफाइन करवाया था, इसका कंस्ट्रक्टर हमने नहीं बनाया था, वो अब बना लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर जनरेट में आ जाएंगे और सिंपली कंस्ट्रक्टर पे क्लिक कर देंगे। दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसको ओके करेंगे। पर ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन चुका है। जब भी हमने इसको यूज़ करना है, इसके अंदर हमने 2 चीज़ें देनी है, एक इमेज और एक नेम। तो आइए इसी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर अपनी इस वाली लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स को डाल लेते हैं। लिस्ट डॉट ऐड लिखेंगे, पहला हमारा जो फ्रूट होगा उसकी हम यहाँ पर इमेज दे देंगे और सेकंड पैरामीटर इसका नाम यहाँ पर हम दे देंगे। इस तरह से करके इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं 3 मरतबा और यहाँ पर इसकी इमेजेस को और नेम्स को बदल देते हैं। लिस्ट के अंदर हमारे 4 फलों की तस्वीर और नाम ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर अपने रिसाइकलर व्यू को बेक कर लेते हैं। इस तरह से अपने मेन अडाप्टर के एक इंस्टेंस यहाँ पर बना लेते हैं
इस मेन अडाप्टर को हम देखते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर में हमें क्या क्या चाहिए। इसके कंस्ट्रक्टर में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो फ्रूट की लिस्ट होगी और दूसरा कॉन्टेक्स्ट होगा। अब इसके अंदर हम ये दो चीज़ें पास करेंगे। यहाँ पर ये जो हमने लिस्ट बनाई है फ्रूट वाली, ये इसको यहाँ पर दे देंगे, और दूसरी चीज़ जो एक्टिविटी है इसको इस तरह से दिस करके इसको यहाँ पर दे देंगे, इसका कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। अब सिंपली अपने रिसाइकलर व्यू को ये अडाप्टर पास कर देंगे। अब यहाँ पर एक स्टेप और है, लीनियर लेआउट मैनेजर एक देना होगा हमें, एक्टिविटी दिस होगी। अपने रिसाइकलर व्यू का सेट लेआउट मैनेजर यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे और इसको ये वाला जो लेआउट मैनेजर है ये दे देंगे। यहाँ पर हमारा ये स्टेप नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया। तो आइए अब हम इसको रन करके इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा रिसाइकलर व्यू और उसके अंदर जो हमारी लिस्ट थी वो बन के आ चुकी है। 4 हमने लिस्ट आइटम ऐड किए थे और हर लिस्ट आइटम के अंदर फ्रूट का इमेज और उसका नेम यहाँ पर हमारे पास बन के आ चुका है। तो हमारा रिसाइकलर व्यू यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और उसमें आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिला होगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।